सबसे पहले तो हमारे सभी दर्शकों के लिए भक्ति ज्ञान चैनल की ओर से जय श्री राम, जय श्री राम। क्या निंदा की पात्र माता कैकेयी हैं? प्रिय दर्शकों, रामायण के कुछ ऐसे पात्र हैं जिनको लेकर हमारे मन में एक नकारात्मक छवि उभर आती है, जिनमें कैकेयी का नाम प्रमुख रूप से आता है। क्या वाकई में कैकेयी माता का एक व्यक्तित्व जैसा है? तो आगे हम जानते हैं वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा भी और भी कुछ पहलू हैं, जैसे कि माता कैकेयी वाकई में बलिदान की मूर्ति हैं, और क्या कैकेयी सच में निंदा की पात्र हैं? आखिर माता कैकेयी ने भगवान रामचंद्र के लिए 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगा था? वाल्मीकि रामायण के माध्यम से ऐसे चरित्र को कैसे दर्शाया गया है? दशरथ पुत्र श्री राम के प्रति माता कैकेयी के मन में क्या मंथरा ने जहर घोला था? क्या माता कैकेयी सिर्फ ब्रह्मांड की लीला में एक अपना किरदार निभा रही थी? रामायण के ऐसे अनसुने रहस्य की इस श्रृंखला को हम आगे ले जाती हुई कैकेयी से जुड़े ऐसे पहलू पर नज़र डालते हैं इस वीडियो के माध्यम से। माता कैकेयी का सबसे पहले तो हम परिचय जानते हैं। माता कैकेयी क्या है? कैकेयी एक ऐसी स्त्री है जिसने अपने संपूर्ण जीवन काल में निंदा और बलिदान के अलावा कुछ भी नहीं पाया। कैकेयी माँ ने अपने जीवन काल में जितना समर्पण और जितना त्याग, जितना अपमान सहा होगा, सारे संसार में किसी और माँ ने सहा होगा। माता कैकेयी ने नरेश अश्वपति की पुत्री थी। वो 7 भाइयों के बीच में सबसे छोटी बहन थी। कैकेयी बड़ी गुणवान और सुंदर तीरंदाजी और तलवारबाजी में निपुण थी। कैकेयी नरेश राजा अश्वपति की महान चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे, और राजपुरोहित अक्सर राजा से महाराज दशरथ की चर्चा किया करते थे, जैसे कई बार कैकेयी ने भी सुना था। एक बार जब राजा दशरथ वहां आए तो कैकेयी की कुशलता से बहुत प्रसन्न हुए और अपनी ओर से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। एक प्रकार का राजा दशरथ और कैकेयी के विवाह संपन्न हो गए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार माता कैकेयी विवाह के समय राजा दशरथ ने कैकेयी के पिता कैकेयी नरेश राजा अश्वपति को कन्या शुल्क के तौर पर एक वचन दिया कि कैकेयी का जो बेटा ही उनका उत्तराधिकारी होगा। क्या इसका मतलब यही है कि माता कैकेयी सिर्फ अपना अधिकार राजा दशरथ से मांग रही थी? ऐसे सवाल यही हैं कि जो माता कैकेयी ने किया वो गलत था या सही? आगे इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं, और इस कमेंट में आप कमेंट करके कमेंट करें कि सही है गलत। श्री राम को 14 वर्ष का वनवास क्यों मिला? आखिर माता कैकेयी ने पुत्र राम के लिए 14 वर्ष का वनवास क्यों चुना था? इसका बहुत बड़ा रहस्य है। इससे जुड़ा एक प्रसंग है कि एक बार कैकेयी ने कैकेयी के पिता राजपुरोहित से चर्चा कर रहे थे। तभी ऋषिश्वर ने महाराज से कहा कि आप अपनी बेटी का विवाह तो महाराजा दशरथ से कर रहे हो, लेकिन एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि दशरथ के बाद अगर 14 वर्ष तक कोई भी रघुवंशी राजगद्दी पर बैठेगा, जो संपूर्ण रघुवंशियों का विनाश हो जाएगा। कहा जाता है कि माता कैकेयी सिर्फ एक वचन मांगना चाहती है, लेकिन उन्होंने 2 वरदान मांगे, 2 वचन मांगे। एक भरत को राजगद्दी और दूसरा श्री राम को 14 साल का वनवास, क्योंकि कहीं अगर धोखे में श्री राम राजगद्दी पर बैठ गए तो रघुवंश का विनाश हो जाएगा। इसलिए माता कैकेयी ने राजा अभिषेक के लिए ठीक एक ही दिन पहले राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे। यह आप जानते हैं कि राम के वनवास के बाद राजा दशरथ की भी मृत्यु हो जाएगी, और उन्हें बहुत अपमान सहना पड़ेगा। इससे स्पष्ट होता है कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का श्रेय सिर्फ माता कैकेयी को ही जाता है। तो प्रिय दर्शकों, जरा सोचिए, माता कैकेयी ने भगवान श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास ही नहीं मांगा तो भगवान राम का अवतार कैसे होता? और राम का अवतार नहीं होता तो हमें रामायण जैसी शिक्षा कैसे मिलती? ऐसी रामायण से जुड़ी हुई कई अनसुनी बातों के लिए हमारे भक्ति ज्ञान चैनल से आप जुड़े रहें, और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। दर्शकों के लिए जय श्री राम।